वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है फिजिक्स का पहला चैप्टर, क्लास 9 फेडरल बुक, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। अब हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का। इसमें पूरे फिजिक्स की क्लास 9 में 9 चैप्टर हैं, तो हम ये 9 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो छोटा सा ही चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, तो इसको हम शुरू करते हैं। और होगा ये कि आपके लिए है ना नोट्स बनाता जाऊंगा इधर। जो सबसे काम की चीज़ें जो होंगी वो मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा और आपके लिए नोट्स बनते जाएंगे। फिर है ना आप इन नोट्स को भी कॉपी कर सकते हैं। शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूसरा, अगर आपको ट्यूशन्स चाहिए क्लास 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर किसी भी सब्जेक्ट की, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश, आपको किसी की भी ट्यूशन्स चाहिए प्राइवेट 1-on-1 या ग्रुप में, तो आप हमें है ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर भी डला हुआ है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यार ये पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या है। मेजरमेंट्स आर नॉट कन्फाइंड टू साइंस, दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. They play an important role to describe and understand the physical world. Over the centuries, man has improved the methods of measurements. In this unit, we will study some of physical quantities and a few useful measuring instruments. We will also learn the measuring techniques that enable us to measure various quantities accurately. तो यार ये है ना, यहाँ पे कह रहा है कि नापने की बात हो रही है यहाँ पे कि यार आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या फिर आपकी हाइट हो गई, या फिर आप सब्जियां खरीदने जाते हैं, फ्रूट लेने जाते हैं, या गोश्त खरीदने लेने जाते हैं, तो हमें ना चीज़ें नापनी होती हैं, वो बहुत ज़रूरी होती हैं। बस ये लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर आता है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। In the 19th century, physical sciences were divided into 5 distinct disciplines: physics, chemistry, astronomy, geology, and meteorology. The most fundamental of these is the physics. In physics, we study matter, energy, and their interaction. The laws and principles of physics help us to understand nature. Physics in science. Physics is the most fundamental of all the sciences. In order to study biology, chemistry, or any other natural science, one should have a firm understanding of the principles of physics. For example, biology uses the physics principles of fluid movement to understand how the blood flows through the heart, arteries, and veins. Chemistry relies on the physics of subatomic particles to understand why chemical reactions take place. तो यार इन शॉर्ट यहाँ पे किया जा रहा है कि यार फिजिक्स में फिजिकल जो साइंसेस है ना, फिजिकल साइंसेस, उसमें 5 कैटेगरीज आती हैं। एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक एस्ट्रोनॉमी, एक जियोलॉजी और मीटियोलॉजी। फिजिक्स मैं बताता हूँ वो क्या है। केमिस्ट्री यार आपके केमिकल्स के ऊपर होती है एंड एनर्जी के ऊपर होती है, बॉन्ड्स। और उसके अलावा एस्ट्रोनॉमी जो है, एस्ट्रोनॉमी स्पेस के ऊपर है, जो आप स्पेस में जाते हैं वो उसके ऊपर है। जियोलॉजी हो गई, अर्थ के जो पत्थर हो गए, अर्थ की स्टडी होती है और जो उसके पत्थर होते हैं वो उसके ऊपर होता है। और मीटियोलॉजी ये होती है कि जब आप स्पेस में जाते हो तो वहाँ पे भी पत्थर होते हैं, तो वो उसकी स्टडी होती है। फिजिक्स जो है, फिजिक्स में आप 3 चीज़ें पढ़ते हो। फिजिक्स 3 चीज़ों के ऊपर है कि सबसे पहले मैटर क्या होता है। मैटर, ठीक है, जैसे जो आपने पढ़ा होगा शायद, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके अलावा एनर्जी, वो क्या होती है। और तीसरी चीज़ यार कि मैटर और एनर्जी एक साथ कैसे काम करते हैं, और इसकी वजह से आपकी पूरी नेचर बनती है। तो ये बस लिखा हुआ है। और ये लिखा हुआ है कि फिजिक्स बहुत काम की है, क्योंकि फिजिक्स की वजह से फिर आपके जो लॉज बनते हैं ना, और उसके अलावा बायोलॉजी और केमिस्ट्री, उसमें भी है ना बहुत सारी चीज़ें फिजिक्स की है ना यूज़ होती है। तो बस ये लिखा हुआ है इन शॉर्ट कि यार ये होता है फिजिक्स, बस बहुत काम की चीज़ है ये, और कुछ नहीं। ये आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस दैट वी यूज ऑन अ रेगुलर बेसिस? कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, MP3 players, and the internet come to our mind. What are technologies that you have only heard of? Rockets and space shuttles, magnetically levitating trains, and microscopic robots that fight cancer cells in our bodies. All of these technologies, whether commonplace or exciting, are based on the principles of physics. Physics is behind every technology and plays a key role in further development of these technologies, such as airplanes, computers, PET scans, and nuclear weapons. तो यार इसमें है ना ये बस शॉर्ट में लिखा हुआ है, बहुत लंबी की हुई है। मैं आपको है ना शॉर्ट में बता देता हूँ कि यार क्या लिखा हुआ है कि यार आपके पास फ़ोन्स हैं, ईयरफोन्स हैं, और आपने गाड़ियाँ देखी होंगी, रॉकेट्स देखे हुए होंगे, जहाज़ देखे होंगे। ये सारी चीज़ें हैं ना, ये अभी होती ही नहीं अगर फिजिक्स नहीं होती।
फिजिक्स बहुत काम की है, फिजिक्स की वजह से ये सारी चीज़ें आई हैं। ये कैसे आई हैं हम यानी ये आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल आपको बस ये जानना है कि यार फिजिक्स बहुत काम की चीज़ है, उसके बगैर आप मतलब समझे अभी ये वीडियो भी नहीं देख पा रहे होते, बहुत काम की चीज़ है। अब हम आते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में, ये है ना बहुत काम की चीज़ है। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स यार सबसे पहले ये यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, अब है ना ये काम की चीज़। अच्छा अब है ना मैं नोट्स बनाता हूँ काम की चीज़। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यार फिजिक्स होता क्या है। इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरैक्शन विच डिफाइंस द लॉज ऑफ नेचर एंड सराउंडिंग्स। बस इतना कोई मुश्किल नहीं है कि यार मैटर वो क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, ये दोनों आपको पता है। इन दोनों के इंटरैक्शंस मतलब ये दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं, और इसकी वजह से आपके जो लॉज होते हैं नेचर में, जैसे ग्रेविटी हो गई कि यार आप जब जंप मारते हैं तो आप गिर रहे होते हैं, क्यों गिर रहे होते हैं, आप हवा में क्यों नहीं खड़े होते, और ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें उसकी वजह से लॉज बनते हैं। ये फिजिक्स है। उसके अलावा फिर उसके अलावा ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स क्या होती हैं, तो यहाँ पे है ना ये यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इसको है ना मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे कि कौन सी ब्रांचेस हैं। सबसे पहले एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, दूसरा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तीसरा हो गया मैकेनिक्स, चौथा हो गया ऑप्टिक्स, पांचवा हो गया ऑसिलेशंस एंड वेव्स, छठा हो गया क्वांटम फिजिक्स, सातवां हो गया रिलेटिविटी एंड आठवां हो गया थर्मोडायनामिक्स। ये है 8 ब्रांचेस फिजिक्स की। बस ये मैंने यहाँ पे नोट्स बना लिए, अभी तक सिर्फ ये ही काम की चीज़ें आपको जानने के लिए। तो यार ये जो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है ना, ये है आपकी पूरी रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर। तो आपने सुना होगा कि यार मिलिट्री जो हथियार यूज़ करती है, मिलिट्री के पास जो सबसे जो पावरफुल हथियार जो होते हैं ना, गन्स और ये सब, वो न्यूक्लियर से बने होते हैं। आपने एटम बॉम्ब का सुना होगा और ऐसी बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी। ये है रेडियो एक्टिविटी, ये आती है आपकी एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स की ब्रांचेस में। अगर आपको नहीं समझ आया, आपको नहीं पता, कोई मसला नहीं, आगे हम जाके पढ़ेंगे तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यार ये होता है दो चीज़ों के ऊपर, एक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट्स की स्टडी के ऊपर है। बस कि यार ये दोनों इंटरैक्ट कैसे करते हैं साथ में, और उससे फिर है ना आपके घर में बिजली आती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बस ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फिर आ गया मैकेनिक्स। यार मैकेनिक्स में आप लॉज ऑफ नेचर पढ़ते हो। तो उसमें फोर्स आ गया, ग्रेविटी आ गई, आपका वेट आ गया, और मूवमेंट हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। प्रोजेक्टाइल मोशंस हो गए, मोशन हो गया, ये सारी चीज़ें। तो फिर आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आप पढ़ते हो ग्लास, जैसे चश्मे होते हैं, चश्मे फिजिक्स की वजह से बने हैं। अगर चश्मे नहीं होते, अभी लोग बहुत सारे, आधी दुनिया अंधी होती अभी। ऑप्टिक्स ग्लासेस के ऊपर है कि शीशा जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। फिर आ गया ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ये है ट्रैवल ऑफ लाइट, साउंड एंड एनर्जी। अब आप पूछेंगे ये क्या है यार। लाइट होती है जो सूरज की होती है, या फिर आपके लाइट बल्ब हो गए, या गाड़ी की लाइट्स हो गई, बहुत सारी लाइट्स जो होती हैं, ये कैसे ट्रैवल करती हैं, ये वेव्स और ऑसिलेशंस के फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। साउंड होता है, साउंड कैसे ट्रैवल करता है, साउंड भी वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करता है। एनर्जी भी इस फॉर्म में यूज होती है। अगेन वेव्स आपको नहीं पता कैसे दिखती हैं, क्या होती है, मसला नहीं है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं है ना नोट्स में काम की चीज़ें लिख रहा हूँ। जब आपने सारी चीज़ें पढ़ ली होंगी ना, तो आपको पता होगा कि यार इसमें क्या है। फिर आ गया क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में यार आप एनर्जी एंड मैटर पढ़ते हैं एट फंडामेंटल लेवल्स। मतलब आप एटम होता है ना, एटम हमें पता है यार सबसे बहुत छोटी चीज़ है, आप एटम से भी बहुत छोटे चले जाते हैं, और तब आप है ना एनर्जी और मैटर को पढ़ते हैं। तो ये है स्टडी ऑफ एनर्जी एंड मैटर एट मोस्ट फंडामेंटल लेवल्स। ये है ना, बस समझ ले आप एनर्जी और मैटर को ही पढ़ रहे हैं इसमें। और उसके बाद फिर आता है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी यार आइंस्टाइन का सुना होगा, ये है टाइम एंड स्पेस के ऊपर, बहुत आसान है बस। फिर उसके बाद आता है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में आप पढ़ते हो हीट एंड टेम्परेचर, हीट एनर्जी एंड टेम्परेचर। आप है ना गर्मी और टेम्परेचर ये सब होते हैं ना, उसके बारे में पढ़ते हैं। ये अभी तक काम के नोट्स हैं, उसके अलावा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बुक में और कुछ जो लिखा हुआ है ना काम का नहीं है, सिर्फ ये काम के नोट्स हैं जो आपको अभी तक पता होने चाहिए। अच्छा फिर उसके बाद है ना, ये काम की नहीं है, ये इजिप्शियंस को छोड़ दो। और उसके बाद ये लिखा हुआ है, फिजिक्स हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद मैथमेटिक्स टू अंडरस्टैंड द नेचर फिजिक्स वी यूज़
मैथमेटिक्स एज अ टूल, देयरफॉर लर्निंग फिजिक्स रिक्वायर्स मैथमेटिकल नॉलेज। बस ये लिखा हुआ है कि यार फिजिक्स में है ना मैथ बहुत यूज होती है और आधी फिजिक्स समझे मैथ है, बस ये है और कुछ नहीं। तो इससे हमारी 1.1 कंप्लीट हो गई है। फिर उसके बाद हम अगले लेक्चर में 1.2 पढ़ने वाले हैं, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब हमने है ना और अभी तक हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, फिजिक्स एंड ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ये सिर्फ काम की चीज़ें हैं आपके नोट्स में। अगर आप ये कॉपी करना चाहें, वीडियो पॉज करके ये कॉपी कर लें। ये अभी तक काम के नोट्स है और मैं ऐसे नोट्स बनाते जाऊंगा। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और अगेन अगर आपको ट्यूशंस चाहिए तो आप है ना हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जो नंबर अभी स्क्रीन पे है। आपको क्लास 9, 10, 11, 12 के किसी भी सब्जेक्ट की भी ट्यूशन लेनी हो तो आप हमें है ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम 1.2 करने वाले हैं, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज।